तेज होना जरूरी नहीं है, आप ये मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। जो मेरा भाई है वो सिजेरियन से हुआ था, हालांकि वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता था। तो उस चीज ने भी काफी मेरे को टच किया कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा ये मानना है कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो लोगों के भाव को समझो। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। मित्रों, नीट का रिजल्ट आया, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम नीट परीक्षा, जो कि बच्चे एंट्रेंस देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, और मेडिकल स्टूडेंट्स में एमबीबीएस की डिग्री और फिर डॉक्टर बनने का सपना, डॉक्टर बन के देश में समाज में जो है सेवा देते हैं। नीट का रिजल्ट आते ही बक्सर जिले का जो गांव है, बदारपुर के रहने वाली, बक्सर जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली है संजना पूरे बक्सर जिले का नाम रोशन की है, बिहार का नाम रोशन की है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि बिना एक्सपर्ट की सहायता से 1895 रैंक लाया नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में। और उसके बाद इतना ही नहीं, एक तरफ आईआईटी का रिजल्ट है, जेई का, दूसरी तरफ नीट का रिजल्ट है। बड़ी बात बताऊं कि इनके पिताजी ने इनके लिए नौकरी छोड़ा, बच्चों की तैयारी के लिए कितना सेक्रीफाइस की बातें हैं, पूरा डिटेल हम जानेंगे संजना से। सबसे पहले संजना, हमारे चैनल में आपको रिजल्ट के लिए सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद। रिजल्ट जैसे ही आया तो क्या मन में आया आपको, इतना अच्छा एग्जाम को पास करने के बाद क्या फील कर रहा है? पहले तो मैं काफी नर्वस थी कि मेरा कितना रैंक आएगा। मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, पर रैंक का नहीं पता था। और जब रिजल्ट आया तो रैंक काफी अच्छा आया, तो मैं काफी खुश हुई थी। और फिर उसके बाद से तो जश्न का ही माहौल है। कहाँ से आप तैयारी किए? 11th 12 कहाँ कैसे क्या फोकस किए? 11th 12 तो मैंने स्कूलिंग से ही की थी, और जो मैंने नीट की तैयारी की है वो पूरी सेल्फ स्टडी से ही की है। कौन सा स्कूल? आर्यन इंटरनेशनल स्कूल था दिल्ली में। मैंने बेसिकली नीट का जो भी पैटर्न था वो ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैंने ये देखा कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फिर जब मैंने ये सब जान लिया, उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। और इसमें एमसीक्यू है, तो मैंने अपना पूरा ध्यान एमसीक्यू के सॉल्विंग में ही लगाया था नीट की तैयारी के लिए। अच्छा, रिजल्ट आने में आमतौर पर लोग नर्वस हो जाते हैं कि इतना हमने तैयारी किया, मेहनत करी है, रिजल्ट में इधर उधर कुछ हुआ, मिस हुआ तो सरप्राइज होता है कि क्या खराब हो जाएगा। क्या दिमाग में चल रहा था? जब मैं पेपर दे रही थी तो 30 सेकेंड का ऐसा था मेरे अंदर आया था कि मैं बहुत डर गई थी, पर वो सिर्फ 30 सेकेंड का ही था। उसके बाद मैंने ऐसे पेपर किया जैसे कि बहुत अच्छा पेपर हो रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ। तो सबको डर लगता है, लेकिन आपको उस चीज को ओवरकम करना होगा। वो थोड़ी देर के लिए रहना चाहिए, उसके बाद आप वापस से कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करना चाहिए। आपको देखा जाए तो इस बार के नीट के एग्जाम में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जा रहा है। क्वेश्चंस की जो क्वालिटी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा टफ, और ऐसे में स्टूडेंट्स को एग्जाम को फेस करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। तो क्या टफ क्वेश्चन था इस बार? जी बिल्कुल, इस बार तो एकदम पैटर्न ही चेंज हो गया था। और जब मैं पेपर में बैठी तो मेरे को लग रहा था कि अरे ये तो मैं नीट का पेपर ही नहीं दे रही, पर इसके बावजूद मैं काफी धैर्य से क्वेश्चन की। मैंने बस इसी बात का ध्यान रखा कि नीट का पेपर ही मैंने नहीं दे रही हूँ। जी, मुझे लगा कि मैं कोई जेई एडवांस का पेपर दे रही हूँ। अच्छा, ऐसा लगा? जी, और मेरे को समय काफी ज्यादा लग रहा था। इससे पहले आप जब एग्जाम देते होंगे मॉक टेस्ट वगैरह, या फिर कितना पहले का जो बैक ईयर का जो क्वेश्चन पैटर्न जो भी, क्या इससे डिफरेंस लग रहा था? 10 लास्ट 10 ईयर के पेपर मैंने सॉल्व किए थे, वो एकदम इससे अलग थे। और जब मैं नीट का पेपर देने गई तो वो एकदम अलग था। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद मैं डरी कुछ समय के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए डरी होंगी, 30 सेकंड के लिए डरी। क्या दिमाग में आया? बस सब एकदम धुंधला सा हो गया था उस 1 मिनट के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने आप को ठान लिया कि इस बार तो मेरे को सिलेक्शन चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की है। कहाँ से इंस्पिरेशन आया या कि नहीं इस बार इतना, भले क्वेश्चन भले ही टफ हो, लेकिन अपने आप को खुद प्रिपेयर करना है? कैसे? ये तो मैंने मॉक टेस्ट से ही सीखा है। कुछ मॉक टेस्ट थोड़े हाई लेवल के होते थे, और उसमें यही अच्छी बात है कि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे आपको टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा, आपका प्रेशर मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिया, उसकी वजह से मेरा दिमाग काफी प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मित्रों कि जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। कितना भी सिचुएशन हो जाए एग्जाम के टाइम में, कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब देखिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जब रेगुलर रहेगा तो सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम बने रहते हैं। क्या ऐसा है? प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम राइट रहता है?
जी, आपने हो सकता है बहुत मेहनत की हो, लेकिन अगर आप उस आखिरी पेपर के वक्त अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% नहीं रखे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नर्वस हो गए थे इस एग्जाम में। जी, नर्वस हो गए थे, लेकिन बहुत बच्चे तो मेरे से अच्छा स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में, पर वो नीट में अच्छा नहीं स्कोर कर पाए क्योंकि वो काफी नर्वस हो गए थे। तो नीट आपको धैर्य भी सिखाता है। मुझे लगता है कि जो बच्चा नीट दे रहा है उसको पढ़ाई के साथ, जो पढ़ाई के कंसेप्ट है वो तो आने चाहिए, साथ में उनका दिमाग भी काफी शांत होना चाहिए। अच्छा संजना, इतना अच्छा एग्जामिनेशन क्रैक करने का जो मैच्योरिटी आपको है, क्या किसको मानते हैं? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं जो कि सबसे बड़े मेरे मोटिवेशन रहे हैं। मैंने उनको गिरते संभलते उठते, उन्होंने ही मुझे जहाँ पे भी दिक्कत हुआ मुझे उठाया, और मैंने ये सोचा कि कोई मेरी तरफ इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहा है तो क्यों ना मैं भी 100% एफर्ट डाल के देखूं, शायद उन्हें लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। क्या ऐसा हुआ जो पापा आपकी नौकरी छोड़ दिए? मैंने जब नीट की तैयारी शुरू की थी तो पापा को ये पता था कि मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल हो जाती हूँ, जैसे थोड़े से मैं ही थोड़ा डर जाती हूँ या जो भी रोने लग जाती हूँ, थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ। तो इसके कारण मुझे हर अपने स्टेप पे, अपने प्रिपरेशन के स्टेप पे मुझे किसी का साथ चाहिए था। तो इसीलिए मेरे पिताजी थे जो जिन्होंने मेरा हर पल साथ दिया। मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। जब भी मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते थे मैं हर चीज अपने पिताजी से डिस्कस करती थी, तो इसीलिए मेरे को डिप्रेशन कभी हुआ ही नहीं। पापा जबरदस्ती बोले थे कि मेडिकल में जाना है? नहीं, बचपन से तो हालांकि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, पर मुझे ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे आपकी पर्सनल, आपकी भी चॉइस थी इसमें खुद का? जी, और बचपन से ही मैं देखी हूँ, जैसे मेरे दादाजी थोड़े बीमार रहते थे, तो वो भी मेरे मोटिवेशन रहे कि मुझे कुछ। कई सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो हुआ उससे आप ये थे कि नहीं मुझे मेडिकल में जाना है, क्या क्या इंसिडेंट था आपके? जैसे कि मेरे दादाजी मैं बताई काफी बीमार थे, और मेरी मम्मी भी अब थोड़ी उनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और साथ में मेरी मम्मी ने एक इंसिडेंट बताया था कि जो मेरा भाई है वो सिजेरियन से हुआ था, हालांकि वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता था। तो उस चीज ने भी काफी मेरे को टच किया कि ऐसा क्यों हुआ, और आज तक मेरी मम्मी को उस चीज से जूझना पड़ रहा है। सी सेक्शन के बाद महिला को काफी दिक्कत होती है, तो शायद वो सी सेक्शन नहीं होता तो मेरी मम्मी आज कई बीमारियों से फ्री रहती। बिल्कुल, ये देखा जाए तो जैसे कि आपकी मम्मी की बातें आ रही है, ऐसे कई ऐसी महिलाएं होंगी हमारे बिहार का, हमारे देश में जो जूझ रही होती है, उनके लिए कम से कम एक बहुत आवाज उठाना जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसे कि कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते और जो डॉक्टर उनको बता देते हैं वो सिर्फ वही करते हैं। कई बार डॉक्टर सर्जरी भी कर देते हैं पैसों के लिए, और बस उन्हें कई डॉक्टर तो पैसों के पीछे इतना भागते हैं कि वो लोगों का जो सपोर्ट जो लोगों को देना चाहिए वो सब नहीं देते, वो अपना कार्य ही भूल जाते हैं डॉक्टर। तो मेरा ये मानना है कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो लोगों के भाव को समझूं, किसी को मेरी जरूरत है तो मैं उसको समझूं, और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं उसकी भी मदद कर सकूं। लोग चाहते हैं कि नेचुरल डिलीवरी हो रही है, लोग फैमिली का ये होता है कि सब कुछ ठीक है, बट फिर भी डॉक्टर यदि कह दे कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा तो लोग डर जाते हैं। उन्हें क्या पता मेडिकल का नॉलेज, तो जो मजबूरी में तो ऐसा करना हो जाता है, तो ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। जी ऐसा तो है, हर जगह पे कुछ ना कुछ तो गलत चलता है, या कोई भी प्रोफेशन ले, और आजकल मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं मानती हूँ। और मुझे लगता है कि अब जो भी मेडिकल में घुस रहे हैं उनको थोड़ा उनका मॉरल वैल्यूज अच्छे होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं भी एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ पैसों के लिए या फिर फेम के लिए नहीं बनना चाहती डॉक्टर। मेरे कई सपने, जैसे मेरे को अपने गाँव में कुछ काम करना है डॉक्टरी में, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी को भी अभी काफी कठिनाइयां हो रही है, मेरी दादी है, मेरी नानी, इन सबको भी काफी सारी बीमारियां हैं, तो मुझे इन सब में कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा करना ही है। महिलाओं के लिए सोच रही हैं बहुत ज्यादा आप, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, कोई गायनोलॉजिस्ट हैं तो कोई बहुत सारे हैं अलग अलग, मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं तो कोई हड्डी के विशेषज्ञ हैं तो कोई बच्चों का है, तो क्या आपको किस? मुझे अभी फिलहाल तो मैं बहुत सोची नहीं हूँ, क्योंकि एमबीबीएस में हमें सब पढ़ना है। आमतौर पे होता है ना कि मुझे ये बेस्ट लग रहा है इस। मैंने अभी फिलहाल तो गायनेकोलॉजिस्ट का सोचा है, महिलाओं की डॉक्टर का। मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, क्योंकि मेरी माता जी थी, उनका सी सेक्शन हुआ था, तो उससे मैं काफी ज्यादा मुझे बुरा लगा था वो सोच के, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बनूं। अच्छा, अभी तक आपके लाइफ में कोई इंस्पिरेशन मेडिकल डॉक्टर्स, महिलाएं जो हैं अभी जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी नॉलेज में आ रहे होंगे, कोई ऐसा इंस्पिरेशन महिला डॉक्टर नहीं है, पर एक दीदी है जिन्होंने पिछले साल नीट बहुत अच्छे अंकों से क्लियर किया था, और वो भी एक बहुत अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज में है, तो मैंने भी अपनी तैयारी उनकी बातों से ही की थी। उन्होंने भी मुझे काफी इंस्पायर किया था। जी, तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं एक दिन दीदी से मिलना चाहती हूँ, अच्छा रैंक लाके उनको भी प्राउड फील कराना चाहती हूँ। आज दीदी ने विश किया होगा? जी, रिजल्ट के दिन ही उन्होंने मेरे से पूछा था, काफी विशेष दिए थे।
हाँ बिल्कुल। अच्छा संजना, ये बताइए कि मेडिकल के एग्जाम तो टफ होते ही है, और जो बिहार के बच्चे, हमारे देश के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जैसे कि आपने बताया है कि लोग टफ एग्जाम या क्वेश्चन टफ होता है, नर्वस हो जाते हैं, ये अच्छा पढ़ने में है फिर भी उस टाइम ये हो जाते हैं, तो तमाम चीजों पे क्या आपका रहेगा मैसेज? देखिए, तेज होना जरूरी नहीं है। आप, ये मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तेज थी, मेरे से भी तेज तेज लोग थे मेरे क्लास में, पर मैं उनसे आगे क्यों हो पाई? क्योंकि मैं अपना 100% दी, मैं मेहनत करती थी। मैं रोज क्लास से आने के बाद भी पढ़ाई करती थी। बहुत बच्चे खेलने इधर उधर हो जाते थे, पर मैं अपना पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ रखी थी।